धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें और एक अच्छी लोकेशन पे लेके आए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि सभी लोग अच्छे होंगे और इतना अच्छा तुम लोग जो प्यार प्रेम प्रभु के नाम से सभी को देते हो। और उन दासों का धन्यवाद करते जिन्होंने पास्टर चिमनलाल जी का जिस योग्य हमें बनाया, बच्चों के द्वारा प्रभु का जो हमें अच्छी शिक्षा दी है कि लोगों को जाके सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद करते प्रभु का। और आज की महिमा के लिए, आज की आराधना के लिए और आज के प्रचार के लिए जो वचन आएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपको आज मिलाएंगे भाई दीपक से। पास्टर जी का लड़का है तो अच्छा प्रभु का वचन हमें सुनाएंगे और चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो और मिलेंगे भाई दीपक से। और आप बताएंगे आज कि प्रभु का वचन लेके आए हैं और कौन सा वचन लेके आए हैं प्रभु जानता है। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि भाई हमारे अधिकार के बारे में परमेश्वर ने कुछ अधिकार हमें दिया, तो उस अधिकार की हमें इज्जत करनी, मतलब कदर करनी बहुत ज़रूरी है। तो बाइबल से देखेंगे हम इसके बारे में कि भाई अगर परमेश्वर हमें अधिकार देता है तो हमें उसकी कदर करनी ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ अधिकार दिया, कुछ भी हो सकता है, या कोई वरदान हो सकता है या फिर कोई आशीष हो सकती है, हमें उस आशीष की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने कोई भी आपको वरदान दिया या परमेश्वर ने कोई आशीष दिया आपको, तो उस अधिकार को हमें क्या करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि भाई अगर कोई मेरे भेजने वाले को तुझ समझता है तो किसको मुझे तुझ समझता है। अगर हम उसके अधिकार को तुझ समझते हैं तो उसके परमेश्वर को तुझ समझते हैं। बाइबल से हम देखेंगे दो भाइयों के बारे में, जो याकूब और एसाव के बारे में देखेंगे। एसाव एक शिकार खेलने वाला व्यक्ति था, जो एक दिन क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने गया तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी। ऐसी इतनी ज़्यादा भूख लगी कि वो मरने पर था। जब वो शिकार खेल के आया, बहुत थका हुआ था, तो उसका जो छोटा भाई याकूब था वो दाल बना रहा था। तो वो एसाव घर पे आया, थका हुआ आ रहा था। जब उसने देखा कि भाई मेरा भाई कुछ लाल सी चीज़ बना रहा है, जब उसने देखा कि भाई मुझे भूख लगी है, तो उसने उससे वो चीज़ मांगी, लाल सी, कह रहा है कि ये चीज़ मुझे दे ताकि मैं खाऊं और ताकत पाऊं, बल पाऊं। तब उसके भाई ने उससे कहा, मैं ये चीज़ तुझे दे दूंगा, पहले मुझे अपने पहलौठे का अधिकार दे दे। तब उसने एसाव ने कहा, मैं तो मरने पर हूं, मुझे पहलौठे से क्या अधिकार, मैं तुझे अपना अधिकार देता हूँ। तो उसने उस दाल को खाया और खाकर चला गया। तो उसने अपने अधिकार को तुच्छ समझा, अपने अधिकार को नहीं समझा। इसीलिए जब एक टाइम उसके पास आया, उसकी सारी आशीष का अधिकारी उसका भाई बन गया। इसलिए हमें अपने अधिकार को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। अगर हम अपने अधिकार को नहीं संभाल पाएंगे तो हम एसाव के तरिया अपनी आशीष को हम खो देंगे। और एक बार उसका पिता बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसने कहा कि भाई अपने पुत्र से कहा कि मैं आज तेरे हाथ से आहेर खाना चाहता हूँ। तब एसाव आहेर का मांस खाने के लिए चला गया, आहेर करने के लिए चला गया, आहेर करने चला गया। तब शिकार करने गया तो उसकी माँ ने याकूब को वहाँ पर भेज दिया। एसाव की माँ ने याकूब को भेज दिया कि हे पुत्र, तू अपने पिता के लिए मांस बना के लेके जा, खाना बना के लेके जा और अपने पिता को खिला दे। जब याकूब अपने पिता के पास पहुंचा, तो इसहाक बूढ़ा हो चुका था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। जब याकूब अपने पिता के पास पहुंचा तो उसके पिता ने पूछा कि वो कौन है। तब याकूब ने कहा कि मैं तेरा पुत्र इसहाक हूँ। जब इसहाक ने कहा कि मैं मेरे पास आके मैं तुझे देखूं कि भाई तू सच में मेरा पुत्र इसहाक है कि नहीं। जब याकूब इसहाक के पास गया, इसहाक के पास गया तो उसने अपने हाथों को उसके याकूब को लगा के देखा
तो उसने खुशबू लेके देखी कि भाई लगता तो मेरे पुत्र हिसाब जैसा है, लेकिन आवाज़ याकूब की जैसी है। जब उसने कहा कि मैं तेरा पुत्र हूँ, एसाव हूँ, और मेरा ये जो भोजन तूने कहा तो मैं बना के लेके आया हूँ, इसमें से खा और मुझे आशीष दे। जब उसने भोजन खाया और अपने पुत्र को याकूब को एसाव समझकर उसको सारे आशीष उसको दे दी। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? उसने एसाव ने अपने अधिकार को नहीं समझा था। अगर हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर हमारी जो आशीषें हैं, जो हमारा अधिकार है, वो हमसे लेकर किसी और को दे देगा। इसलिए अगर परमेश्वर ने भी कोई आशीष दी है, कोई वरदान दिया है, हमें कोई अधिकार दिया है परमेश्वर ने, तो हमें उस वरदान को, उस अधिकार को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस अधिकार को नहीं संभालेंगे तो हम उसको खो देंगे। अगर हमें अपने अधिकार को संभाल लेंगे तो परमेश्वर हमें उस अधिकार के साथ इस्तेमाल करेगा, उस वरदान के साथ हमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें उस अधिकार को संभाल के रखना है, उस वरदान को हमें संभाल के रखना है, ताकि हम उसको खोए ना। तो ये वचन मैं आपको बोलना चाहता था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।